तो वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों 2023 का चुनावी शोर सुनाई देने लगा है। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में हो रहे कथित सर्वे बीजेपी के लिए चेतावनी है, तो कांग्रेस इनसे खुश नजर आ रही है। एक सर्वे में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट बताई जा रही है। इधर कांग्रेस ने एक सर्वे के हवाले से बीजेपी को सिर्फ 30 सीटें मिलने का दावा कर चौंका दिया है। देखिए रिपोर्ट में। चुनाव सर पे है, वोटर्स का मिजाज बदला हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने सोशल मीडिया के मैदान में बीजेपी को 30 से भी कम सीटें मिलने की सर्वे रिपोर्ट दौड़ाई, तो हैरत होनी जायज है। कांग्रेसियों को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कौन सी सर्वे रिपोर्ट है? हालांकि एमपी कांग्रेस का ये ट्वीट जबरदस्त ढंग से ट्रोल हुआ है। ये सर्वे आईबी ने किया या RAW ने, या फिर अक्कड़ बक्कड़ करके आपस में कुछ भी कह दो। खैर, ये सर्वे तो मजाक बनकर रह गया है, लेकिन सियासी गलियारों में उन दूसरी सर्वे रिपोर्ट्स की खूब चर्चा है जो बीजेपी के लिए अलार्म बजा रही है। बीजेपी मान रही है कि उसने सर्वे कराए हैं, इन सर्वे के आधार पर वह काम भी कर रही है। संघ ने कौन सा सर्वे कराया है नहीं कराया है तो संघ के अधिकृत जो पदाधिकारीगण हैं वही बता पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कार्यकर्ताओं का आकलन करती है, समीक्षा करती है, जनप्रतिनिधियों का भी आकलन समीक्षा करती है, विधायक सांसदों की भी करती है। कई बार हम थर्ड पार्टी सर्वे भी करवाते हैं, ये हमारा नेतृत्व भी कह चुका है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। क्योंकि लगातार जनता की सेवा में जुटे रहना है तो उसमें और क्या अच्छा हो सकता है। अच्छे होने की गुंजाइश लगातार बनी रहती है और उस अच्छे होने की गुंजाइश, सरकार में रिपीट आने की संभावनाएं, तमाम प्रकार से विकास और सुशासन के मार्ग को प्रशस्त करने का संकल्प, ये सबसे बड़ा कारण है। सूत्रों की माने बीजेपी के सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा नुकसान की बात कही गई है। केंद्रीय नेतृत्व के एक सर्वे में तो बीजेपी का कोई मौजूदा सीएम ऐसा नहीं है जिसकी लोकप्रियता 25% से ऊपर हो। पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 75% से ऊपर है। इन सर्वे रिपोर्ट्स का ही नतीजा है कि बीजेपी में लगातार बैठकें चल रही हैं। कई नियुक्तियों में बदलाव की खबरों से लेकर मंत्रियों की ट्रेनिंग और सरकार का फेस लिफ्ट करने के लिए सीएम शिवराज के नए अंदाज देखने को मिल रहे हैं। इधर गुजरात में आप के चलते पार्टी को हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। प्रदेश में आप का एक मेयर और 51 पार्षद है। एक कथित सर्वे में आप के चलते अगले चुनाव में कांग्रेस को 2 से 5 दर्जन सीटों पर नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। कांग्रेस जहां इससे चिंतित है तो आपका खुश होना लाजमी है। मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। इन्हें वोट कटाने के आधार पर कमीशन मिलता है। उनके द्वारा पल्लवित पोषित ये दोनों दल हैं। आज़ादी के पहले से ये पार्टी चल रही है। भाजपा आके उन पे शासन कर रही है और तमाम तरह की पार्टियां जगह जगह पे खड़ी हो रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी को दूसरों पे दोष मढ़ने की जगह खुद पे देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। आपसी लड़ाई में वो लगे रहते हैं और फिर वो दोष देते हैं कि हमारा वोट कट गया। वोट, जनता लोकतंत्र है, जनता जिसको पसंद करेगी वो वोट देंगे। हम तो कहते हैं कि हमने दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाया है, पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, गुजरात में हमें जनता ने वोट दिया, मध्य प्रदेश में भी हम कामों पे आधार पर वोट मांगेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की ये जो बहाने हैं, वादे हैं, इस तरीके के झूठे ढोंग है, ये बहुत दिन चलने वाले नहीं। जनता सब देख रही है। चुनावी रणनीति तैयार करने से लेकर टिकट वितरण तक राजनीतिक दलों ने सर्वे एजेंसियों को हायर कर रखा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को निजी एजेंसियों के अलावा RSS, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों का फीडबैक भी मिल रहा है। कांग्रेस ने भी प्राइवेट एजेंसियों के जरिए जमीनी हकीकत टटोली है। ये कथित सर्वे राजनीतिक हलकों में भी तैरते रहते हैं। अब देखना होगा कि सर्वे की पिच पर खड़े राजनीतिक दलों की सियासी रणनीति चुनावी दंगल में किसकी जीत का सबब बनती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट।